हेलो स्टूडेंट्स। सो हम अपनी हिडन एक्सरसाइज का सिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि टाइप 2 के अंदर है। तो देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, सेम तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है। चलिए जल्दी से देखते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल दिस, कह रहा है कि आपके पास एक पॉलिनॉमियल है जिसमें ये पॉलिनॉमियल है, ठीक है। इसके जो अल्फ़ा और बीटा कौन है, इसके रूट्स कौन है, अल्फ़ा और बीटा। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो आप पीछे वाले क्वेश्चन को ज़रूर होना चाहिए, फिफ्थ क्वेश्चन आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो हम क्या करना होता है, इसमें हमने सम ऑफ ज़ीरो निकालना होता है, माइनस बी अपॉन में ए। करेक्ट। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं हम, -5 जो बी की वैल्यू है जो एक्स के साथ होती है उसको हम -5 लिखना भूल जाते हैं। और ए क्या होता है, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है वो ए होता है, यानी कि 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई, माइनस माइनस प्लस 5/4। ठीक है, मस्त। अब हम प्रोडक्ट निकालते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन में ए। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है, बीटा भी बीटा ही है। सी की वैल्यू कौन सी होती है, जो कांस्टेंट टर्म होती है, एंड कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, -1। एंड ए की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, तो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा भी आ गया। अगर आप पिछली क्लास की वीडियो को रेफ़र करेंगे तो हमें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हमने सीखी थी। कैसे सीखी थी, हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, कौन सी, अल्फ़ा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या होती है आइडेंटिटी बताओ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही थी आइडेंटिटी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे, अच्छा मैंने रीअरेंज नहीं की, इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, एक ही बात है, इसको आप भूल भी सकते हैं, यही है आपकी आइडेंटिटी। अच्छा, अब देखिए, इसमें आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, मस्त, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की। उसके लिए आपको क्या चाहिए, ये होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। तो ये तो पता ही है ऑलरेडी। कैसे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5/4। तो 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज़ कॉपी मारो, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स प्लस, यहाँ क्या लिखा है, 2, कॉपी उतारो, 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू डायरेक्ट आपके पास पड़ी हुई है, -1/4। करेक्ट। तो अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25, 4 का स्क्वायर 16, 16, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, माइनस प्लस माइनस, ये 2 और ये कट सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1/2। इसका आप एलसीएम लोगे, 25/16 माइनस क्या है उधर जाके, करेक्ट, प्लस, तो आंसर आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 16 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 16 ही होता है ना। आप ऐसे करके देख लेंगे, 16, 2 करके आप कर लेना। तो यहाँ पे कितना आएगा, 25 ही आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करो ताकि 16 बन जाए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 16 बन जाए, 8 से, और 8 से ऊपर भी करना पड़ेगा, तो दैट्स वाई यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो 25 + 8 कितना होता है, 33/16। ठीक है, तो आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या आंसर आ रहा है, 33/16। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ख़त्म, खल्लास। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, अल्फ़ा टू द पावर 4 एंड बीटा टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये थोड़ा सा अलग है, अल्फ़ा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। क्या सोच के बताओ, क्या हमने कभी भी आज तक फोर्थ पावर की आइडेंटिटी देखी है भाई, आज तक नहीं देखी, हमने तो थर्ड पावर तक देखी थी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, अगर आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये जो आपकी वैल्यू आई थी, उस पूरे का दोबारा से स्क्वायर कर दो। अरे जब आप स्क्वायर करते हो तो जब इसका आप स्क्वायर, इसमें आप आइडेंटिटी लगाओगे तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ठीक है, इसको आप ए मान लो दिमाग में, इसको आप पूरे बी मान लो, तो ए का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा रहा हूँ बस, फिर बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, ये पूरा, और बी क्या है, ये पूरा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन उसका होल स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर हो गया तो कितना हो गया, अल्फ़ा की पावर 4, स्क्वायर का स्क्वायर फिर से कितना हो गया, बीटा की पावर 4 प्लस 2। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे बेसिस अलग है, अल्फ़ा बीटा है, पावर सेम है, देखो पावर सेम दिख रही है, 2 2। तो आपको एक्सपोनेंट का लॉ क्या कहता है कि आप पावर जब सेम होती हैं तो आप पावर्स को इकट्ठा करके
लिख सकते हो, एक ही बात है। अब ध्यान से देखो, आपको निकालनी क्या है, ये वाली वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा 4 बीटा 4, ठीक है। ये वाली वैल्यू आप पीछे निकाल के आए थे, ये वाली वैल्यू आपको पता होती है, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 36/16 आई थी। तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 36/16 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा कहाँ गया, ये रहा, -1/4, तो -1/4, ठीक है। तो 36 का स्क्वायर यानी कि 36 × 36 करना पड़ेगा और 16 × 16 करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 × -1 का स्क्वायर प्लस 1 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें यार, क्या करें, करनी पड़ेगी। 36 × 6, 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18, 18 और 3 कितना होता है 21, यहाँ पे काटा आ गया, 6 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 10, ठीक है। तो 6 9 2 1 1 2 9 6 और 16 16 कितना होता है 16 × 16, 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6 9, यहाँ काटा 6 1, तो 6 1 5 2 256, तो अपॉन में 256, ये 1/8 था। इधर आओगे तो 1/8 माइनस में चला जाएगा, है ना, सबट्रैक्ट ही तो होता है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 256 और 8 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 256 और 8 का एलसीएम लोगे तो 256 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1296 ही आएगा, माइनस 256 8 के टेबल में कब जाता है देखो एक बार, 256 8 के टेबल में जाता भी है क्या, देखते हैं एक बार। 4 से जाएगा 24, 16, हाँ जाता तो है भाई 42, यानी कि इसको भी 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 42 से मल्टीप्लाई, एलसीएम ले रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा हमारा, बड़ा गंभीर सा आंसर आ रहा है। तो 40 कम कर दोगे इससे तो कितना आएगा, 96 86 76 66 56 56, तो 1254 आ जाएगा आपका आंसर करके, ठीक है। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहो तो कर सकते हैं। 2 से काटोगे तो 6 2 7 आएगा, और 2 से काटोगे तो 1 2 8 आएगा, ठीक है। तो ये आप इसको एज आंसर लीव कर सकते हैं। वैसे तो ये 3 से भी कट सकता है, दोबारा काट लेते हैं, चलो 2 फिर 0 फिर 9, यहाँ पे 4, हाँ नहीं कटेगा, सॉरी ये नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू कितनी डाल देंगे, 627 डिवाइड बाय 128, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, फाइनल वैल्यू। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका जल्दी से। थर्ड पार्ट क्या था, थर्ड पार्ट बड़ा अजीब सा लग रहा है, बड़ा मुश्किल लग रहा है, ध्यान से देखते हैं एक बार फिर से। तो थर्ड पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, अल्फ़ा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा प्लस 2 1 अपॉन में अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन में बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे आप, देखिए इन दोनों का आप टर्म का एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कितना होता है, अल्फ़ा स्क्वायर, मैंने बताया था ना जब एलसीएम लेना आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा बीटा प्लस 2, अगेन यहाँ पे एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन में अल्फ़ा बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा। अब देखो कितना सिंपल हो गया, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर चुके हो, इसकी भी कर चुके हो, इसकी भी कर चुके हो, इसकी भी कर चुके हो, तो आपको बस सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 33 अपॉन में 16, और डिवाइड में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी थी, -1/4, बीच में +2, बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी 5/4, तो यहाँ लिख दिया 5/4 होल की अपॉन अल्फ़ा बीटा अगेन -1/4 प्लस 3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फिर से -1/4, क्लियर। अब 33/16 इंटू रेसिप्रोकल होता है आपको पता है, -4/1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 5/4, अगेन यहाँ पे भी रेसिप्रोकल -4/1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका,
है ना, प्लस अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस 3/4, ठीक है। 3 को 1 से किया 3 आ गया। अब इसको 4 से काटो तो 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, आंसर आ जाएगा -33/4, और यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा और ये माइनस का बच जाएगा, तो -10 -3/4। अब इसका आप 4 एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ -33 आएगा, यहाँ -40 आएगा, यहाँ -3 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 76/4, 4 1 ज़ा, और ये चलो 2 से काट लो, 2 से फिर ये कट जाएगा 3 8, फिर से 2 से काटो तो कट जाएगा 19, तो आंसर आ जाएगा -19, ठीक है। तो देखने में मुश्किल है, बट अगर आप ध्यान से आराम से करोगे तो मस्त एकदम हो जाएगा, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट अगर देखें तो क्या है, ये खुद करेंगे आप, ठीक है, बहुत इजी है। इतने पार्ट कराने के बाद ये आपको आना चाहिए। हल्का सा मैं हिंट दे देता हूँ, क्या करेंगे आप, देख के क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या कर सकते हैं इसमें। एलसीएम बिल्कुल सही, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा स्क्वायर कितना होता है, अल्फ़ा की पावर 4, बीटा स्क्वायर कितना होता है, बीटा की पावर 4 अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे के लिए, एल स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको पता है, अरे निकाल तो चुके हो सेकंड पार्ट में, ठीक है, सेकंड पार्ट में आप निकाल चुके हो, तो इसकी वैल्यू डाल दोगे तो बेसिकली अल्फ़ा 4 बीटा 4, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, नीचे वाले को अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। कैसे, अरे बेसिस से, यहाँ पे बेसिस अलग हैं, पावर्स तो सेम है ना, पावर्स तो सेम दिख रही हैं, तो दैट्स वाई आप बेसिस को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लिख सकते हो। अब इसकी वैल्यू पता है, सेकंड पार्ट में निकाली थी, चेक कर लो, इसकी वैल्यू तो पता ही होती है बचपन से, ये वाली वैल्यूज़ डाल के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। बाय बाय।